मॉर्निंग। आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे तरफ से बड़ा बड़ा थैंक यू। आपकी सपोर्ट से आज हमारी चैनल 500 सब्सक्राइब कंप्लीट कर चुकी है। इसके लिए आपको बड़ा बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं और साथ में आपको मैं एक नया नया कंटेंट देने के लिए उत्तरदायित्व खड़ा हूं। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपको 11th नंबर क्वेश्चन तक बताया था इक्विवेलेंट मास का। अब मैं आपको बताऊंगा 11th नंबर से 34 नंबर क्वेश्चन तक। इस वीडियो में हो सकता है 22-23 तक बताऊंगा और लास्ट पार्ट 3 आएगा, उसमें मैं आपको लास्ट 34 तक बता के चैप्टर को एंड कर दूंगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप इसको छोड़ देते हो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपकी प्रॉब्लम होगी, आपकी इशू होगी, आपकी नॉलेज कम होगी, बट हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे इक्विवेलेंट मास का बताएं, वो कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। उसको देखना ही देखना जरूरी है। आप देखोगे आपको समझ में आएगा, आप समझोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। इस कारण से मेरा कहना यही है दोस्तों कि जिस प्रकार से मेहनत करते हैं आप, उससे 4 गुना मेहनत बढ़ा दीजिए आप लोग। और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी ताकत से कीजिए कि कॉन्सेप्ट को देख के ही क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, अब जो भी कर रहे होंगे सबको काम छोड़ दीजिए और मेरे पास आ जाइए, मेरे वीडियो में साथ में मिल जाइए और मिलने के बाद अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेशन लगा के पढ़िए, ताकि आपकी मनोबल और आपकी कॉन्सेप्ट जितनी वीडियो में होनी चाहिए, वीडियो में है, वो आपकी उस टाइम ही पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं आपको इस 12th नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हेन स्ट्रांगली हीटेड विथ हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड is reduced, its loss in weight was found to be 14.9 ग्राम। क्या बोला कि जब एक स्ट्रांगली हीट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हो गया और उसका वेट कितना रिड्यूस हुआ, 14.9 हुआ। चलिए मैं लिखता हूँ, क्या लिखा देखिए, लिखेंगे लॉस इन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर ऑक्साइड कितना यहाँ दिया गया है, 14.9 ग्राम दिया। कितना दिया, 14.9 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, द वेट वाज वाटर फॉर्म। जब ये रिड्यूस हुआ, जब ये रिएक्ट किया तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ, 16.78 ग्राम, 8 ग्राम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ, यहाँ लिखा देखिए हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड, क्योंकि रिएक्ट किया गया था, इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे 16.78 ग्राम माइनस 14.9 ग्राम। ठीक है, जब ये चीज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1.88 ग्राम आ जाता है। तो अब क्या पूछ रखा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। आप समझिए ध्यान से, मैं कॉन्सेप्ट बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट अलग होता है, बट ग्राम इक्विवेलेंट वेट अलग होता है, बट इक्विवेलेंट वेट अलग होता है। हमने क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलिकुलर मास अपॉन, यहाँ पे n फैक्टर होता है, n फैक्टर, बट ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है एक्चुअली अलग होता है। दिमाग में सेट रखना है, इसका जो होता है मास गिवन, यहाँ लिखेंगे मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो ये दो फॉर्मूला, ये दोनों अलग अलग है, बट यहाँ देखिए लिखा है क्या, ग्राम वेट, इक्विवेलेंट वेट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है। क्या करेंगे, सब चीज दिया, देखिए एक वैल्यू दिया गया, 2 वैल्यू दिया गया, 3 वैल्यू, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। क्या लिखेंगे देखिए इधर, मास ऑफ किसका है, मास ऑफ किसका लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इधर किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, इज इक्वल टू क्या बोले, मास ऑफ ऑक्सीजन ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इसको पढ़िएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हमने बहुत बार लिखा है, इस कारण से मैंने इस बार नहीं लिख रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ
हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे। अब क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है। अब देखिए एक्चुअली ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये एक्चुअली मास ऑफ ग्राम के मास ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। ये किसके बराबर है, मास ऑफ ऑक्सीजन के क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 14.9 ग्राम अपॉन, ये तो निकालना है मेरे को, ये निकालना है अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकालें, 1.88 ग्राम निकालें अपॉन यहाँ पे ग्राम के इक्विवेलेंट कितना दिया, देखिए हाइड्रोजन कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, तो 1.008 ग्राम, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया। क्या यहाँ से आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते हो, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, बस कैलकुलेट करेंगे, उसके 10 से इंटू कर देंगे, 14.9 इंटू क्या यहाँ पे 1.008 अपॉन यहाँ क्या है 1.88। जब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये गया तो यहाँ पे नीचे 10 आया, ये गया तो नीचे कितना आया 1000 आया, ठीक है, ये जाएगा तो ऊपर 100 आएगा, इससे इसको माल दिए, इसको माल दिए, ठीक है। अब उसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आने वाला आपका 7 यहाँ आएगा इसका 7.989 आ जाता है, और ये आपका क्या रहता है, आंसर हो जाता है। तो ये बस आपका सोचने का थिंकिंग था, सोचने का एबिलिटी है कि आप कितना सोच सकते हो। क्या था, आपको 2 मास दिया गया था, 1 मास निकालना था, बस कैलकुलेट करना था, आंसर आ जाएगा। तो दिमाग में सेट रखिए भैया, एक चीज़ दिमाग में सेट रखिए कि ग्राम में भी दिया हो तो आराम से निकाल सकते हैं, मास में दिया हो, मास में एक ही फॉर्मूला पता है आपको कि मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और जो यहाँ नाम हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख दी, कॉपर था कॉपर लिखते, यहाँ पर और जी रहता तो और जी लिखते। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और इसको समझिए अच्छे से। ये बहुत इजी है, जो कि आप भी सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़े से मैं हल्के से चेंज है, आपको लगेगा कि मैं भी बना सकता हूँ, बट हल्का देख लीजिए, खुद सॉल्व कीजिएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, हल्का देख करके, और खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है कि 2.16 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ये मेटल, किसका, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का एक ऑक्साइड है जो इतना ग्राम का है, स्ट्रांगली हीटेड किया गया, क्या प्रोड्यूस किया, इतना ड्राई ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, किस पर, एसटीपी पे किया। क्या बोलता है कि एंड द रेसिड्यू वाज प्योर मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, मेटल का पूछ रहा है, निकालना है। कुछ मत कीजिए, फटाफट सॉल्यूशन लिखिए। क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब बताइए मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है, आप समझिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, M2O। तो किसके संबंध में बना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बना। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए मास ऑफ मेटल ऑक्साइड किस में लेंगे, ग्राम में, अपॉन अब लेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का लेते हैं, किस में लेंगे, ग्राम में। अब क्या बोला है, कितना मिलीलीटर क्या निकला, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन किसमें, ml में, अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है। अब बताइए मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया गया था, ये दिया है आपको 2.16 ग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड का, तो मेटल ऑक्साइड का तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, बस ग्राम में लिख देंगे, इज इक्वल टू, बताइए वॉल्यूम ऑफ कितना दिया है, 112 पॉइंट इतना ml दिया हुआ है, अपॉन अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है एसटीपी पे, हमको पता है कि 5600 ml होता है, 5600 ml। अब देखिए ध्यान से, ml ने ml को देख लिया, ये ग्राम ने ग्राम को देख लिया, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2.16 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 5600, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन नहीं, फिर रुकिए एक मिनट, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, बोलिए, यहाँ आ जाएगा EM प्लस 8
इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 112, ठीक है। ये इंटू में आ जाएगा तो भागा में, क्या लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8 इज इक्वल टू 2.16 इंटू 56,000 अपॉन 112 नीचे आएगा। ये हटेगा, यहाँ पे 100 आएगा, इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, इधर ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट गया। ये कितना बार में कट जाएगा, 1, और यहाँ पे 0 8 बार में कट गया। अब देखिए ये 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो जब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, है ना, देखिए ये 8 उधर लेंगे, एक मिनट दिखाते हैं आपको। यहाँ 8 था प्लस यहाँ पे कितना है 108, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 108 माइनस 8 कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाता है, और आपका ये आंसर हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस रहता है बराबर के उधर लिखते तो प्लस में होता है, प्लस होता है तो माइनस में होता है, इंटू करते तो भागा में होता है, और भागा रहता है तो इंटू बदलता है। और अगर वर्ग में हो, अगर स्क्वायर में हो, किसमें हो, स्क्वायर में हो, तो ये रूट में बदलता है। किसमें बदलता है, रूट में बदल जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट था, जो कि ये कितना था नंबर 30 नंबर क्वेश्चन का था। इसी तरह आपको 14 नंबर बताना, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ और मैं बनाने का सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन बोलते हैं ये सॉलिड एलिमेंट, एक सॉलिड एलिमेंट दिया गया इज ब्रंट इन ऑक्सीजन। बोला गया कि सॉलिड एलिमेंट इज ब्रंट इन ऑक्सीजन विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम भी चेंज नहीं किया है, समझिएगा। अब द गैस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या बोला है, बस इसको समझिए पहले। हम क्या बोले, ध्यान समझिएगा। क्या बोला है कि ब्रंट किया गया, जलाया गया ऑक्सीजन विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। ऑफ द गैस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं फॉर्मूला पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। यहाँ से वॉल्यूम का चेंज नहीं किया गया। देखिए 8 तो पहले से कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर प्रेशर बोला गया सेम कंडीशन पे हो रहा है, उसका मतलब ये भी कांस्टेंट, तो इतना आरटी अपॉन पी इक्वल टू के डैश बोल सकते हैं। यहाँ से v इज इक्वल टू के डैश अपॉन के डैश इंटू एन बोल सकते हैं। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा n। उसका मतलब क्या है, नो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब कोई चेंज हुआ नहीं। अब क्या बोला क्वेश्चन समझिए। बोला गया कि इफ द प्योर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट हैज वेपर डेंसिटी दिया 32, वेपर डेंसिटी कितना दिया 32, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। तो इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा, किसका, एलिमेंट का पूछ रखा है। तो देखिए हम जानते हैं क्या कि मेटल प्लस ऑक्साइड बनता है, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। इसको मान लीजिए x ग्राम, क्या मान लीजिएगा x ग्राम, और इसको मान लीजिए 32 ग्राम, क्योंकि मानना क्या है, इसका सच में होता है 32 ग्राम, 16 दूना 32। और देखिए मेटल ऑक्साइड है, उसका मतलब यहाँ पे 64 ग्राम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। वेपर डेंसिटी कितना दिया था, 32 दिया है ना। मास कितना हो गया, 64 दिया गया है, तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना, 64 हो जाएगा। x प्लस 32 इक्वल टू 64, एक्स का कितना आ गया 32। अब x में क्या था, मेटल था, है ना, क्या था, मेटल। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कहीं था, एक एलिमेंट ही है, तो एलिमेंट का कितना आ गया, ये कितना आ गया 32 ग्राम आ गया, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट तो निकालना था, किसका निकालना था, एलिमेंट का निकालना था, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो गया, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8 ग्राम, ठीक है। अब इसको जब हम लोग देख लेगा, ग्राम ने ग्राम को देख लिया। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 32 इंटू 8 अपॉन, ये 32 नीचे चल जाएगा, 32 ने 32 को माल दिया, तो यहाँ से क्या आ गया 8 आ गया, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। तो बस क्या करना था, क्वेश्चन का आंसर करना था। क्वेश्चन में वॉल्यूम चेंज करने नहीं बोला गया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं किए। वहाँ से निकालने बोला तो यहाँ से मान निकाल दिया, इसका मान किसका निकाले, मेटल का निकाले। मेटल क्या एक्चुअली एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जब निकाल दिए, एलिमेंट का निकाल दिए तो बस फॉर्मूला पुट किया और आंसर ला के दिखा दिए। अब मैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, और ये 15 नंबर क्वेश्चन को इजी समझिए, आप भी खुद बना सकते हैं, और अगर आप समझ गए इतना बार तो ये खुद से बन सकता है आपसे, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है, बट थोड़ी सी दिमाग लगाना है और आपसे बन सकता है। देखिए समझिए, बोलते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो तुम्हें घिसना पड़ेगा, या तुम्हें तड़पना पड़ेगा, या तुम्हें अपने आप को झोंकना पड़ेगा। इसलिए आप सोचिएगा कि अरे यार मन नहीं करता है, लगेगा कि आपको छोड़ दे, हर काम को छोड़ दे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। लगेगा कि थोड़ा सा अभी इतना पढ़ लिए हैं, बस एक बार थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, आपको देखना नहीं है।
अपने मन को इतनी शांति बनाइए, अपने मन को इतनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने मन को इतना कॉन्फिडेंस कीजिए अपने आप को कि उसको बहकाने मत दीजिए। वो आपको बहुत बहुत दूर तक भटकाएगा, बोलेगा ये करो वो करो, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बोलेगा कि तुम भड़काएगा लेकिन हम भड़कने वाले नहीं हैं, तुम फंसाएगा लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। देखिए इधर बस इंजॉय लेके पढ़िए, मजा आएगा आपको। क्या बोला है, 0.885 ग्राम ऑफ ये कॉपर प्रोड्यूस हुआ। कितना कॉपर ऑक्साइड, इतना कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। कैलकुलेट पूछ रहा है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है, क्या बन बात है। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, पूछेंगे कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड का कितना दिया है, कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दिया है, बोलिए 1.110 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.885 ग्राम दिया हुआ है। बस देखिए इधर, यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। मास कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे, अच्छा लिखते हैं यहाँ पे 0.55885, ठीक है। देखिए यहाँ पे इससे पे चलेंगे, यहाँ पे 10 में 5 गया तो 5 बच गया, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना देंगे, इससे पे चलेंगे 10 बचेगा, 10 में जाएगा 8, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 0 हो गया, इससे पे चलेंगे यहाँ बचेगा कितना, यहाँ भी 8 बच गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 0, कितना बच गया आपको, मतलब इतना ग्राम आपको आ गया क्या, ऑक्सीजन। अब क्या पूछ रखा है, देखिए तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, आप खुद बोलिए। यहाँ पे आपको देखिएगा ध्यान से, कॉपर का मिल ही गया है, ऑक्सीजन का मिल ही गया है, क्या आप कॉपर का नहीं निकाल सकते, अरे भैया आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सुनो कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ कॉपर किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बोलिए आप भी मेरे साथ बोलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, कॉपर का, इसी का निकालना था, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर किसमें, ग्राम में निकालना था, इज इक्वल टू क्या करेंगे, किसका है, ऑक्सीजन है, तो लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें, ग्राम में, अपॉन यहाँ लिखेंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें, ग्राम में। देखिए ध्यान से, कितना दिया कॉपर, कितना दिया बोलिए, 0.885 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन ये तो निकालना है मुझे को, है ना, ग्राम में, इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, बोलिए निकाले, अभी कितना निकाले, 0.225 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 8 ग्राम होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, क्या किया, माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, क्या किया, माल दिया। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आने वाला है, देखिए इधर ये इक्विवेलेंट यहाँ पे हुआ, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ लिखेंगे ECU इज इक्वल टू, ये इधर गया तो कितना हुआ, 0.885 इंटू यहाँ कितना है 8, अपॉन ये कितना हुआ 0.225। देखिए इसने इस यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये पॉइंट हट गया। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 37.47 दिस इज योर आंसर हो जाता है। यही आपका था 15 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट इसमें है और समझना बहुत जरूरी है। क्या बोलता है कि 3.7 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, किसका है, मेटल ऑक्साइड। तो मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ का मतलब 2 रिएक्टेंट है, 1 प्रोडक्ट है, ठीक है ना। वाज हीटेड विथ चारकोल, किसके साथ किया गया, हीटेड चारकोल के साथ, एंड CO2 सो प्रोड्यूस, CO2 क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। वाज एब्जॉर्ब्ड इन कास्टिक सोडा सोल्यूशन, किसमें, कास्टिक सोडा सोल्यूशन में क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब्ड हुआ। उस वेट इंक्रीज, कितना ग्राम इंक्रीज किया गया, 1 ग्राम इंक्रीज हुआ। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, तो मेटल का क्या बोला, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोला गया है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप सोचिए, पहले क्वेश्चन देखिए आप, तो इसको सोचने का प्रयास करने का मतलब ट्राई करने का प्रयास कीजिए आप कि कैसे बन सकता है, क्या सोचे, क्या दिमाग लगाया जो बन जाएगा हमसे। तो सोचिए कि अगर हमको यहाँ पे दिया, देखिए अगर यहाँ लिखते हम लोग
कि मास ऑफ क्या दिया है, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, जो दिया पे लिखिए कितना दिया हुआ है 3.70 ग्राम दिया हुआ है। और वही पूछा है कि मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 कितना दिया है 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म्स फ्रॉम कितना 44 ग्राम CO2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32 ग्राम O2, 32 ग्राम ऑफ O2। तो 44 ग्राम मतलब CO2, 44 ग्राम में इतना O2 प्रोड्यूस हुआ, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ 32 ग्राम। तो बोलेंगे 1 ग्राम, क्योंकि यहाँ इंक्रीज कितना किया 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम CO2 फॉर्म फ्रॉम कितना हो जाएगा है ना 32/44 ऑफ CO2। उसका मतलब है जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.7272 ऑफ O2, यहाँ O2 होगा, यहाँ भी O2, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया हमको, इसका मान क्या मिल गया, मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ से देखिए ये मास ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, ये मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। देखिए लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन का कितना इतना ग्राम मिल गया मुझे। अब कितना दिया था देखिए कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया है 3.7 ग्राम। और हम बोलेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन, अब दिखाते हैं, अब बोलेंगे कि आप ऑक्सीजन माइनस क्यों कर रहे हैं, आप बताते हैं कि हमको चाहिए किसका इक्विवेलेंट वेट, किसका चाहिए मेटल का चाहिए, किसका चाहिए मेटल का। तो अगर हम मेटल प्लस ऑक्सीजन करवाते तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो अगर देखिए ध्यान से, अगर मेटल प्लस ऑक्सीजन करवाते तो बनता है मेटल ऑक्साइड बनता है। अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ मेटल नहीं बनेगा। इस कारण से ऑक्सीजन को माइनस करते हैं। तो कितना दिया है 0.7272। जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा मास ऑफ मेटल मिल जाएगा, जो कि आपको मिलता है कितना है ना, तो मिलता है 2.9728 ग्राम मिल जाता है, 2.9728 ग्राम मिल जाता है। क्या आप अगर मास ऑफ मेटल मिल गया और आपको पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो ये जब मिल गया ये निकालना है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हमको क्या है ऑक्सीजन का पता है, क्या इतना ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे है और ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8 होता है, क्या नहीं बनेगा, बन सकता है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का सॉल्व प्रयास कीजिए, और जब आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए ये उतार लिए होंगे आप, मिटा स्टॉप करके लिख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, अब क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ मेटल किसमें ग्राम में, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसमें ग्राम में, इज इक्वल टू क्या ले देंगे मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें ग्राम में, और यहाँ क्या ले देंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें ग्राम में। बताइए कितना दिया गया था, मास ऑफ मेटल कितना दिया गया था, निकाले थे हम लोग 2.9728 ग्राम निकाले थे, अपॉन इसका तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास मेटल का निकालना है इसमें ग्राम में, इज इक्वल टू मास ऑक्सीजन कितना दिया है, तो मास ऑक्सीजन कितना निकाले हम लोग 0.7272 ग्राम निकाले, अपॉन ये कितना होता है इसका ऑक्सीजन का 8 होता है किसमें ग्राम में। अब देखिए ग्राम ने ग्राम को देख लिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, जब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा है ना, तो जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर यहाँ पे आपका आ जाता है 32.7 आ जाता है। देखिए एक चीज़ समझिए, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो अभी सॉल्व हो सकता है आपसे, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आप नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसमें इंटू होगा, ये इसमें इंटू होगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ये इसमें इंटू हुआ 2.9728 इंटू ये ऊपर जाएगा तो यहाँ इंटू 8 हो जाएगा है ना, इज इक्वल टू यहाँ ये इससे इंटू होगा तो यहाँ से हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल है ना, इंटू ये कितना था यहाँ पे
0.722 है ना। अब देखिए ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 2.9728 इंटू 8 अपॉन क्या क्या जाएगा 0.7272 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पॉइंट हट गया, कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आ जाता है। ये आपका हुआ 16 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है और बस उसी प्रकार से सॉल्व करनी है। एक अगर आप बोले ना इतना बार बना लिए हो आप इस क्वेश्चन को, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, कि आपको दिमाग में फॉर्मूला रट ही गया होगा, रट ही गया होना चाहिए। जिस विद्यार्थी का नहीं होगा उस विद्यार्थी को मैं सोचूंगा कि उस विद्यार्थी का दिमाग कमज़ोर है। इतना बार बना रहे हैं न्यूमेरिकल और बनेगा नहीं, इसका मतलब है कि आप इसको लिखते होंगे, सिर्फ छापते होंगे, आप उसको समझ नहीं रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ जिस विद्यार्थी को अगर ये लर्न हो गया तो पक्का इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में, और हमको विश्वास है कि कोई ना कोई विद्यार्थी इसका सोल्यूशन का आंसर जरूर देगा, क्योंकि हमको पता है कि पहले विद्यार्थी स्टॉप करता है जब हम बोलते हैं, तो फिर इसको बनाने का प्रयास करता है। तो आप लोग भी प्रयास होना चाहिए कि पहले इसको अच्छे सॉल्व करें। क्या बोलता है कि द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन इतना % ऑफ क्लोरीन, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। बस कुछ मत कीजिए, मान लीजिए कि लेट मास ऑफ क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। मान लीजिए क्या 100 ग्राम है, ठीक, और 100 ग्राम है। तो यहाँ से पूछेंगे कि मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा, मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा, बोलिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया था, यहाँ पे 38.11 ग्राम। तो यहाँ से क्या मास ऑफ नहीं निकल सकता है, देखिए क्लोराइड, यहाँ से निकल सकता है कि मास ऑफ एलिमेंट क्लोराइड एलिमेंट का क्लोराइड था, उसमें Cl घटा देंगे तो यहाँ कितना मास ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा, और ये मास ऑफ एलिमेंट कितना निकलेगा 61.89 ग्राम, 61.89 ग्राम, ठीक है। जब ये निकल गया, देखिए जब ये निकल गया, ये पता है क्या नहीं निकलेगा, निकल सकता है। देखिए इधर मास ऑफ किसका एलिमेंट, किसमें ग्राम में, अपॉन क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट किसमें ग्राम में, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा मास ऑफ किसका, मास ऑफ क्लोरीन किसमें ग्राम में, अपॉन क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका क्लोरीन किसमें ग्राम में। बोलिए कितना है यहाँ पे, इसका कितना है मास ऑफ एलिमेंट कितना निकाले 61.89 ग्राम निकाले, अपॉन इसलिए तो निकालना है मेरे को, है ना, ग्राम में, इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन कितना है 38.11 ग्राम है, अपॉन ये कितना है, तो ये हम जानते हैं कि क्लोरीन का कितना था 35.5 ग्राम होता है। जब इतना आप सॉल्व कर ही लिए हो तो ग्राम ने ग्राम को देख लिया, जब यहाँ से सॉल्व करोगे आप लोग तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जब यहाँ पे जी इसको इधर लिखिएगा, इसको इधर लिखिएगा, ये इंटू में देगा, इधर डिवाइड में आएगा, कैसे देखिए इधर यहाँ 61 पॉइंट यहाँ कितना जाएगा 89 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 35.5 अपॉन ये क्या होगा नीचे आ गई है 38.11 है ना। ये देखिए यहाँ भी दो पॉइंट हट गया है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ नीचे कितना आएगा 10 आएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जब इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर जो आने वाला है आपको 57 पॉइंट कितना आएगा 57.65 आएगा, कितना आएगा 57.65 आ जाता है। ये आपका सोल्यूशन हुआ 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान। अब मैं आपको बताता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन सुनिए। अरे जब मतलब बोल देखिए आप लोगों को कभी ऐसा लगता होगा कि यार क्या किया जाए कि अगर बार बार न्यूमेरिकल बनाना हो तो क्या किया जाए। तो जिस विद्यार्थी को मैं बताता हूँ, जिस विद्यार्थी को मन लगता है ना पढ़ने में और किसी चीज़ को सॉल्व करने में, तो उसको समय पता नहीं चलता है। लेकिन जिस विद्यार्थी को लग जाता है ना कि यार वीडियो इतनी लंबा है, कैसे देखेंगे हम, इतना 1 घंटा लगेगा देखने में, मतलब लिखने में 1.5 घंटा लगेगा। अरे भैया मेहनत बोलते ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि दुनिया में जब गूंजेगी, जब ये मेहनत दिखेगी तो दुनिया भर में गूंज उठेगी। इसलिए बोलते हैं आपको कि भैया ये मत सोचिए कि हमारी क्या है और नहीं है वीडियो में सो, आप सिर्फ ये देखिए कि हमसे कंटेंट बनता है कि नहीं बनता है सो, ठीक है।
चलिए मैं आपको बताने जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंटेंट इतना, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंटेंट करता है इतना परसेंट, तो बोलता है कि ब्रोमीन एंड बेरियम, कहते हैं ब्रोमीन का इतना परसेंट, बट बेरियम ब्रोमाइड कंटेंट करता है इतना, किसका, ब्रोमीन का, तो बेरियम का इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है, कैसे निकलेगा आप सोचिए ध्यान से कि क्या दिया, मास ऑफ क्या दिया, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr दिया, कितना दिया मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं लेट, क्या कर लेते हैं लेट मान लिए कि 100 ग्राम दिया है, उसमें ब्रोमीन कितना दिया है, ब्रोमीन का इतना परसेंट दिया है, इतना परसेंट दे दिए। आप समझिए क्वेश्चन को क्या बोला है कि मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड मान लिए कितना है, इतना ग्राम, और उसमें ब्रोमीन कितना दिया है, इतना ग्राम, तो क्या यहाँ से H का नहीं आएगा, इतना आ जाएगा। जब H आ गया तो यहाँ जानते हैं कि यहाँ पुट कर देंगे, मतलब मास ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन, और इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या होगा, ब्रोमीन इज इक्वल टू यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकाला, इतना, तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना था 1.008, एक्चुअल ये होता है, ठीक है। ग्राम ने ग्राम को देख लेता है, एक बार में देख लिया, बस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, इसका 80। बस सेम जब इसका 80 लाए, पूछ रखा था किसका, बेरियम का, किसका पूछ रखा था, बेरियम का, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसको ही मानेंगे, मास ऑफ बेरियम ब्रोमाइड कितना 100 ग्राम, इसका ब्रोमीन कितना, इतना हो जाएगा, तो कहते ब्रोमीन इतना, तो बेरियम इतना निकल के आ जाएगा, और जब बेरियम निकल के आ जाएगा इतना, तो बस फॉर्मूला वही लगा दीजिए, क्या होगा, तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना दिया हुआ है, कहते बेरियम निकालने बोला, तो मास ऑफ बेरियम कितना दिया है, इतना ग्राम, अपॉन उनको किसका निकालना है, बेरियम का निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ब्रोमीन का कितना यहाँ पे 53.9 ग्राम, अपॉन कितना 53.9 ग्राम, और अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ जो होता है ब्रोमीन का वो होता है कितना निकाले, देखिए कितना निकाले, इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले, 80 पुट कर देंगे, बस यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे EVA लिख देंगे इज इक्वल टू 46.1 इंटू 80 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 53.9, ये इससे मर गया, और यहाँ से जब इसको निकालते हैं सॉल्व करते हैं, यहाँ से आता है कितना, ये यहाँ से आता है हमारा 68.42 आंसर हो जाता है। ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा 19 नंबर, मैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं 19 में कि वाट वेट ऑफ द मेटल, मतलब वेट ऑफ, सुनिए क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से, और उसके बाद क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। क्या पूछ रखा है, मतलब वाट वेट ऑफ द मेटल, मतलब मास ऑफ द मेटल, तो मास ऑफ द मेटल हमको निकालना है। चलिए बात में आ गया, will completely react with chlorine to produce इतना ग्राम ऑफ क्लोराइड गिव द इक्विवेलेंट वेट, इतना दिया गया है। इक्विवेलेंट वेट आपको 23 दिया गया, 23 लिख दिए, और मेटल क्लोराइड कितना दिया गया था 5.85 दिया गया है। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, मेटल क्लोराइड का, तो मेटल क्लोराइड कैसे बनता है, मेटल प्लस क्लोराइड से बनता है, तो मेटल प्लस क्लोराइड से मेटल क्लोराइड बनता है, तो मेटल का कितना हो गया 23 जो दिया गया था 23 लिख दिए, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आपका 2.3 आता है, ठीक है। बस सेम इसमें सेम देखिए इधर, सेम क्या करना है आपको, सेम इसमें आपको यही पुट करना है, क्या बोलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बस सेम फार्मूला यूज करना है, आपको बनाना है। क्या क्वेश्चन बोलता है सुनिएगा, 20 में क्या बोलता है कि 1.2 लीटर, क्या बोला है 1.2 लीटर, बस यहाँ पे हटा देंगे, क्या हटा देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे क्योंकि लीटर में पूछ रखा है, तो क्या लिखेंगे देखिए इधर क्या बोल रहा है कि 1.12 लीटर ड्राई क्लोरीन एट, है ना, STP, है ना, कितना लीटर दिया 1.2, ठीक है ना, वाज पास्ट ओवर ये हीटेड मेटल व्हेन इतना ग्राम क्लोरीन ऑफ मेटल वाज फॉर्म्ड। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है, क्लोरीन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि मास ऑफ क्लोराइड किसमें, ग्राम में, अपॉन, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अपॉन लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड, है ना, इक्विवेलेंट मेटल, यहाँ मेटल क्लोराइड होगा, मेटल क्लोराइड यहाँ क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस, है ना, यहाँ कितना होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, किसमें होगा, ग्राम में होगा, किसमें होगा, ग्राम में होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया वॉल्यूम ऑफ, किसमें, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन का, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इन STP अपॉन ग्राम
इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इन एसटीपी क्या होगा। देखिए ये कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया 5.56 ग्राम दिया गया है अपॉन ये हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना था प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 ग्राम होता है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एसटीपी पे कितना दिया हुआ है 1.12 लीटर होता है। तो ये लीटर इसमें होता है, इसमें इतना लीटर होता है। तो बताइए कि ग्राम इक्विवेलेंट में कितना होता है लीटर में, बताया था आपका एसटीपी पे कितना होता है। एसटीपी पे होता है 11.2 लीटर होता है। जब इतना आपको समझ में आ गया होगा तो बस कैलकुलेशन बचा है और ये कैलकुलेशन को अच्छे से समझ करके आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए लीटर ने लीटर को मार दिया, लीटर ने लीटर को मार दिया, ठीक है। आप कैसे बनाइएगा देखिए ध्यान से। चलिए इसको लिखते हैं हम EM प्लस यहाँ पे 35.5, ठीक है। इससे ये इससे इंटू होगा इंटू 1.12 इज इक्वल टू ये इससे इंटू होगा कितना होगा 5.56 इंटू 11.2, ठीक है। ये इंटू में जाएगा तो डिवाइड में, तो EM इज इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू यहाँ पे है ना प्लस यहाँ 35.5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 5 इंटू 11.2 अपॉन यहाँ पे 1.12। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 जीरो आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आएगा। अब देखिए इससे ये मर गया है ना, अब इससे ये मर गया। कैलकुलेशन कीजिएगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जब निकालिएगा तो आपका आया कितना 55.6 माइनस आएगा 35.5। ये प्लस में था, उधर आएगा तो माइनस में, और जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 20.1 आ जाता है। और ये आपका क्या हो गया कैलकुलेशन हो गया 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन, अब मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। हिम्मत मार हारिएगा, अपनी ताकत को उतनी बना के रखिएगा जो कि आप सोच के जो बैठे हो उससे आप उभर के निकलिएगा। मैं इस वीडियो में 22 नंबर तक बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 34 तक ख़त्म कर दूंगा। क्या बोलता है क्वेश्चन सुनिए। 2.70 ग्राम ऑफ एलॉय ऑफ ये कॉपर। जो एलॉय होता है, देखो एलॉय का मतलब क्या होता है, ये LOI एलॉय का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है मिश्रण, मतलब कोई चीज़ का मिश्रण है ना, उसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं एलॉय, मतलब 2 3 4 का मिश्रण कोई बोलते हैं एलॉय, ठीक है। कोई बोला एलॉय ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, सिल्वर और कॉपर का एलॉय बना हुआ है, कॉपर और सिल्वर का एलॉय बना हुआ है। डिजॉल्व किया इन मॉडरेटली कंसंट्रेशन HNO3 में प्लस एक्सेस ऑफ HCl में, है ना, एडेड सोल्यूशन में इतना ग्राम दिया है। देखिए क्या बोला है कि मास ऑफ एलॉय किसका दिया, कॉपर प्लस Ag का कितना दिया 2.70, कितना दिया 2.70। तो बताइए मास ऑफ ड्राई प्रिसिपिटेट कितना दिया 2.87। यहाँ दिया कि देखिए कि जो प्रिसिपिटेट किया वो कितना 2.87, और वही किसके बराबर है AgCl के बराबर है। किसके बराबर है AgCl के बराबर, ये दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताइए मास ऑफ Ag है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब मास ऑफ ड्राई प्रिसिपिटेट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag प्लस Cl। ये हमको निकालना था, किसका मास ऑफ Ag का निकालना था 108 होता है इसका, किसका इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag का 108 होता है, ये तो दिया गया था। और Ag का 108 हुआ प्लस क्लोरीन का कितना 35.5 होता है, यहाँ से क्या निकल गया मास ऑफ ये। अब आगे क्या बोला है, हमको बोला है कि निकालने को बोला है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय। अब बोला है कॉपर का परसेंटेज निकालने बोला है। तो देखिए फिर यहाँ मास ऑफ Ag कितना निकला 2.16 नहीं है, तो मास ऑफ कॉपर निकल गया इतना। तो परसेंटेज मास ऑफ कॉपर क्या फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एलॉय इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ कॉपर कितना निकला 0 पॉइंट इतना, और एलॉय कितना होता है 270 ने 2 पॉइंट कितना दिया था 2 पॉइंट दिया था 2.70, कितना दिया था 2.70। देखिए ये पॉइंट ने पॉइंट को हटा दिया, यहाँ से कितना में कट जाएगा 5 बार में कट जाता है। अब जब ये 5 लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 बार में, तो 20% हो गया। तो आंसर यही आपका क्या हो गया 21वां नंबर क्वेश्चन का, ये नंबर आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। क्या बोला क्वेश्चन में, क्या निकालने बोला था परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने बोला था, कितना परसेंट कॉपर होगा वो निकालने बोला गया था। वो निकालिएगा कैसे कि मास ऑफ एलॉय जो दिया गया था 2.70 ग्राम और प्रिसिपिटेट हुआ कितना 2.87 हुआ है ना, उसी के बराबर AgCl के बराबर होता है। इसका बस ये फॉर्मूला लगाएं और यहाँ से क्या निकाल दिए मास ऑफ Ag निकाल दिए। जब मास ऑफ Ag निकाल दिए
हम जानते हैं कि मास ऑफ जब Ag निकल जाएगा, Ag को घटा देंगे तो किसका मास निकल जाएगा, कॉपर का निकल जाएगा। और जब कॉपर का निकल जाएगा तो कॉपर का परसेंटेज नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉपर का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एलाई इंटू 100। वहाँ से फॉर्मूला में पुट किए, वैल्यू पुट किए और आंसर सबका ला दिए। अब मैं आपको 22 नंबर लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इस वीडियो का, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 34 तक बताऊंगा, और साथ में बता देता हूँ कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग देखना भूले मत, और आपको उस नोट्स को बनाना है और नोट्स के साथ आपको सारा काम करना है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो PDF है मैं PDF डाल भी दूंगा, ठीक है, साथ साथ में आपको सारा कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट में क्या बोलता है कि इतना ग्राम ऑफ प्योर कॉपर है, इतना ग्राम ऑफ प्योर कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम ए सोल्यूशन में डिस्प्लेस हुआ ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर का जो सिंबल होता है क्या होता है, Ag। क्या होता है, Ag। क्या होता है, बोलो Ag। क्या होता है, Ag। सिल्वर नाइट्रेट इतना ग्राम दिया हुआ है ऑफ सिल्वर का इतना नाइट्रेट दिया, ठीक है। इफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इतना, अगर सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट इतना दिया गया है तो कॉपर का पूछ रखा है, तो फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला लिख देते आप खुद बोलिए हम बना देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बोलिए तक बना कि देखिए, मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर किसमें, ग्राम में इज इक्वल टू मास ऑफ किसका, सिल्वर किसमें, ग्राम में, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर किसमें, ग्राम में। बताइए मास ऑफ कॉपर कितना दिया है, कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस कितना दिया है बोलिए तो आप 1.081 ग्राम इज इक्वल टू किसका निकालना, क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकाल देंगे इज इक्वल टू मास ऑफ Ag। देखिए मास ऑफ Ag कितना दिया हुआ है, Ag कितना दिया हुआ है, क्या बोलिए 3.67 ग्राम दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 107.88 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से कि ग्राम ने ग्राम को देख लिया, अब यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये इससे इंटू होगा, कितना हो जाएगा 1.081 इंटू 107.88 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 3.67। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना मान आएगा, इसका मान आएगा आपका 31.87 आता है, और यही आपको क्या वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लाइक दबाना है तभी दबाइए जब आपको सारा चीज़ समझ में आता है, लगता है कि नहीं मेरे को कुछ यहाँ से फ़ायदा है, तब आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर सके और मैं नए कंटेंट ला सकूँ, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।